जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी मासिक राशि फल के बारे में। अभी तक हमने चर्चा की है कुंभ राशि तक के लिए कि किस तरीके से जनवरी 2026 जा सकता है। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, यानी जनवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उनकी स्थिति के आधार पर आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, हमारे मीन राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना है जनवरी 2026 जो भावना और व्यवहार की गहराई से सीधा जुड़ा है। मीन जातक जो होते हैं स्वभाव से संवेदनशील होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं, पर कभी कभी खुद को खो देते हैं इस प्रोसेस में। इस माह के ग्रह की स्थिति इन्हीं गुणों के साथ गहरे तालमेल में चल रही है और कई बार आपको बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देगी। यहाँ पर शनिदेव जो मीन राशि में है, यानी आपके लग्नस्थ है, तो यहाँ पर यह स्थिति आपके जीवन में अनुशासन, संयम और जिम्मेदारी की ऊर्जा को बढ़ाएगी। यह आपके धैर्य और मानसिक दृढ़ता को परखेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो स्थायित्व, करियर और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़े हैं। वहीं मिथुन राशि में वक्री गुरु आपके ज्ञान, शिक्षा और सोचने समझने की क्षमता पर आपको दिखेगा। यहाँ पर इस एरिया में यह जो गोचर है आपको पुरानी मान्यता और दृष्टिकोणों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा और सही सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। हालांकि स्थिति ये भी प्रभाव कि एक निर्णय आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, यानी डिसीजन जो कैपेसिटी है आपकी, आपको लगेगा जो डिसीजन ले लिया एक बार उसके बारे में और विचार करना चाहिए। तो इस तरीके की स्थिति भी आपके लिए जनवरी 2026 में आ सकती है। यहाँ पर जो कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, यानी आपके द्वादश भाव में, और सिंह राशि में जो केतु देव है यानी छठे भाव में, तो यह स्थिति आपके जीवन में रिश्तों और सामाजिक पहचान के क्षेत्रों में बदलाव लेकर आ सकती है। यहाँ पर आपको नए संपर्क मिल सकते हैं। यहाँ पर फॉरेन रिलेटेड कोई नया कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है, नए अवसर आपको मिल सकते हैं, उसका करेज भी आपको इस समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को छोड़ने और खुद को ईजी बनाने का मार्ग भी आपको मिल सकता है। अभी तक जो आपकी थिंकिंग, आपका जो प्रोसेस है, बहुत ओवर एनालिटिकल हो रखा है। आपने ये बहुत समझा है कि मुझे कैसे करना चाहिए, बार बार आप अपने आप को समझाइश दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि शनिदेव लग्न में भी है तो यहाँ पर एक ग्लूमीनेस आ सकती है, मानसिक अवचेतन जो होता है आपका। यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को सरलता देने के लिए भी ग्रहों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पे अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में पाप ग्रहों की दशा चल रही है, या चंद्रमा की दशा चल रही है, या साढ़े साती का मुख्य प्रभाव चल रहा है, जैसे हमारे मीन राशि के जातकों के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ी मानसिक स्थिति पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव आ सकता है। यानी मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा बेचैन हो सकते हैं। कभी कभी तो ये भी लग सकता है कि मेरा भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है, जो हर चीज अभी तक आराम से हो जा रही थी, यहाँ पर समस्याएं क्यों आ रही है, मेरा भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके की भावनाओं की वजह से आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा जेलसी फील करें। मतलब जो आपके साथी जो अच्छी पोजीशन पा ले रहे हैं, या पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से जिनको सही स्थिति मिल रही है, तो उनसे भी थोड़ी सी जेलसी की भावना आपकी बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि दशम भाव में ग्रहों का जो योग बन रहा है, धनु राशि में जो शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध का जो युति है, यहाँ पर यह स्थिति आपके जीवन में क्रिएटिविटी, उत्साह को बढ़ा सकती है। हालांकि चुनौतियां भी थोड़ी सी होंगी क्योंकि यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों अस्त हैं। लेकिन यह स्थिति कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक हाई पोजीशन भी दे दे, अगर आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस और ग्लूमीनेस से बाहर निकल पाए तो। यहाँ पर रेस्पेक्ट और स्टेटस मिलने के भी योग दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्टकट से बचना होगा क्योंकि यहाँ पर पाप ग्रहों की जो दृष्टि है, केतु और शनि दोनों ही धनु राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट लेने का प्रयास किया तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है कि गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट ओन किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उनके साथ कुछ इशू हो जाए, तो यहाँ पर शॉर्टकट लेने से बचना होगा। यहाँ पर शुक्रदेव जो है 12 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्यदेव 14 जनवरी को और मंगल देव 15 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है जो चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, या
जो हमारे जातक अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो मीन लग्न के जातकों को भी यहाँ पर जनवरी के उत्तरार्ध में नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि जो हमारे जातक ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए दो तीन कंडीशन बन रही है कि या तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आपको ऑफिस जाना स्टार्ट करना पड़े, और ऑफिस जाने वाले जो जातक हैं उनको वापस वर्क फ्रॉम होम कुछ समय के लिए लेना पड़े, कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है। नहीं तो थोड़े समय के लिए ब्रेक की संभावना भी दिख रही है जॉब में, यानी कुछ जो आपका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए और नया प्रोजेक्ट आपको मिलने में थोड़ा समय लगे। यानी इसको आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा समय बेंच पे बैठना पड़े, या हो सकता है जॉब भी थोड़ा समय के लिए आपके लिए रुक जाए, यानी जॉब जाने की भी छोटी सी संभावना यहाँ पे दिख रही है। देखिए, जो चतुर्ग्रही योग सक्रिय हो रहा है, या आपके जीवन के कई क्षेत्रों में आपको सांकेतिक परिवर्तन और तीव्र अनुभव लेकर आ सकता है आपके जीवन में। यहाँ पर केतु और शनि का धनु पर प्रभाव जो है, जीवन में स्मार्ट निर्णय और समझदारी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शा रहा है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको मजबूरी में नहीं लेकर जा रही है, आपको मजबूर नहीं कर रही है, बल्कि निर्णय लेने और बदलाव को अपनाने का अवसर दे रही है। यहाँ पर चाहे हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, इन सभी चीजों में सबक देने वाली परिस्थितियां सामने आ सकती है। देखिए, मीन जातक क्या होते हैं, अपने सहज और भावनात्मक स्वभाव वाले होते हैं, संवेदनशील वाले होते हैं, संवेदनशील होता है उनका स्वभाव। तो इस वजह से इन बदलावों को अनुभव की तरह स्वीकार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, मेंटल अनरेस्ट हो सकता है, पर रणनीति और धैर्य से काम लेना इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। विशेष रूप से करियर में बुध और सूर्य की स्थिति आपके प्रदर्शन को बढ़ा सकती है, आपकी पोजीशन को इंप्रूव कर सकती है, लेकिन यहाँ पर अस्त शुक्र और मंगल कहीं ना कहीं सावधानी बरतने और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की चेतावनी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि में भी यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि आपके छठे भाव में सूर्य की राशि में केतु देव बैठे हैं, और इसका जो प्रभाव है, ग्रहों की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी थोड़ी सी बढ़ा दे रही है। देखिए, एक तो शनि देव वैसे ही लग्न में है, केतु देव आपके छठे भाव में आ गए, और आपके केंद्र में 6 ग्रह बैठे हैं। 6 ग्रह में से ये जो सारे ग्रहों की जो स्थिति है, जो महीने के शुरुआती 10 से 12 दिन रहेगी, यहाँ पर ये सारे द्विस्वभाव राशि में है। तो द्विस्वभाव राशि जो होती है, कहीं ना कहीं बार बार एक ही विचार को घुमाती रहती है, जो डिसीजनिंग पावर होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। हालांकि केंद्र में इन सारे ग्रहों का होना कहीं ना कहीं आपकी नींव को मजबूती देता है, यानी जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको कहीं ना कहीं से मिल सकता है इस महीने। तो स्थिति जो है थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपको गाइडेंस जो है, या दिशा दिखाने वाला कोई ना कोई इस महीने मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम दृष्टि की बात करें, ग्रहों का जो प्रभाव है, यहाँ पर जैसे गुरु बृहस्पति जो है वो नवम दृष्टि से राहु देव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर वास्तविक समझ और भावनात्मक गहराई आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। पुराने संघर्ष और मनमुटाव को सुलझाने का भी ये समय आपके लिए बन सकता है, जिससे आपके मन और दिल का जो संतुलन है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट होगा। जो पुरानी चीजें चल रही है, जिनकी वजह से आप अपने आप को परेशान कर रहे थे, गहन आत्म परीक्षण कर रहे थे, स्थिरता की खोज कर रहे थे, नए अवसरों के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो प्रभाव है ग्रहों का, कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश है, वो सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, वो आपके द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो ये जल तत्व राशि, ये जो राशियां हैं आपकी, इन सबको प्रभावित करने की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक जो बेचैनी हो रही थी उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि द्विस्वभाव राशियों में मेजर प्लैनेट है, यहाँ पर जो 4 ग्रह हैं अग्नि तत्व की राशि में है, और जो लग्न में स्थिति है, यानी शनि देव जो है वो जलीय तत्व राशि में है। अब ये जो महीने के उत्तरार्ध की स्थिति होगी, ये सारे ग्रह है, यानी शुक्र बुध मंगल सूर्य, ये आपके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है आपके लिए चुनौतियां लेकर आ रही है, लेकिन आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आपके एफर्ट्स के साथ आपको किस तरीके से डायरेक्शन मिल सकता है, नींव कैसे मजबूत हो सकती है, आप अपनी स्वयं की क्षमता, निर्णय और भावनाओं पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, इस तरीके की स्थिति आपके लिए बनेगी जनवरी 2026 में। ये ग्रहों का प्रभाव है वृहद रूप में, यानी मैक्रो लेवल पे हम समझे कि यह स्थिति आपके लिए बन रही है। यहाँ पर देखिए, जो ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी, 6, 7, 8, 9 भाव के स्वामी एक साथ
साथ युति कर रहे हैं, पहले वो धनु में युति कर रहे हैं, फिर वो मकर में युति कर रहे हैं। तो ये जो महीना है एफर्ट्स, डिसिप्लिन, सपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ये सब आपसे मांग रहा है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप छोटी यात्राएं भी करें, यहाँ पर यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बन सकती है हमारे जनवरी 2026 में मीन लग्न के जातकों के लिए। अब हम समझेंगे कि आपके जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं उन पर किस तरीके की स्थिति पड़ेगी, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, संबंधों की अगर मैं बात करूं तो जनवरी का जो महीना है रिश्तों की वास्तविकता को सामने लेकर आ सकता है। परिवार में सब कुछ सतह पर शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरी या अधूरी अपेक्षाओं के कारण एक इनविजिबल तनाव महसूस हो सकता है। विशेष रूप से जीवन साथी के साथ बातचीत में बहुत गहराई होगी, कभी प्यार, कभी शिकायतें, कभी पुराने मुद्दों का जिक्र हो सकता है। यहाँ पर पंचम भाव जो प्रेम का भाव होता है, सप्तम भाव जो विवाह और साझेदारी का भाव होता है, 12वां भाव जो त्याग, अपेक्षा और भावनात्मक डूबने का कारक माना जाता है, इन सब की जो स्थिति बन रही है, जो इनका दृष्टि हो रही है, युति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को, यहाँ पर जो आपका देखने का तरीका है यथार्थवादी बन सकता है। आप क्लैरिटी के साथ देखिए, जो एक्चुअल है उसको समझने का प्रयास करेंगे इस महीने। यहाँ पर बस भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा सा संयमित रहना है। यहाँ पर अगर अविवाहित जातकों की मैं बात करूं तो जीवन में किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण भी बढ़ सकता है, लेकिन आकर्षण इस बार केवल फीलिंग्स के रूप में नहीं होगा। यहाँ पर मेंटल इंक्लाइनेशन हो सकता है, मानसिक रूप से भी आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर यह स्थिति बनेगी आपके लिए। पुराने संबंधों में पुनर्मिलन की संभावना दिख रही है, लेकिन केवल तभी जब दोनों व्यक्ति मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगे। यहाँ पर दोनों का मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैवाहिक जातकों के लिए जैसे मैंने बताया कि इस महीने सहयोग, संवाद और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय साथी की भावनाओं को और उनकी जो मानसिक थकान है उसको समझना और उन्हें हेल्प करना, उन्हें सहयोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। करियर के लिहाज से हमारे मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें यहाँ पर केवल आय या पद का विषय नहीं रहेगा करियर, बल्कि पहचान, स्थिरता और आत्मसम्मान का विषय बन सकता है। यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर कार्यस्थल में चुनौतियां दिखा रही है। कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट आपको अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने, अपने कौशल को दिखाने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कि आप लोगों को समझा पाएंगे, दिखा पाएंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं या क्या आपकी कैपेबिलिटीज हैं। यहाँ पर इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से थोड़ी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी। जो हमारे जातक हैं उन्हें नए कार्य, नए प्रोजेक्ट या फिर अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है। समय अपनी प्रतिभाओं को छुपा कर रखने का नहीं है, बल्कि उन्हें सामने लाने का है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए समय विस्तार का है, रणनीति साझेदारी का है। यहाँ पर बस थोड़ा लालच से बचना होगा आपको। हो सकता है कि माइंड में आए कि मुझे इस तरीके के काम से ये फायदा हो रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे लालचों से बचना होगा, क्योंकि वो आगे जाके आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। धन के स्थिति की अगर मैं बात करूं हमारे मीन राशि वालों के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपकी डिजायर्स जो है, यानी फाइनेंस को लेके आपकी इच्छाएं बढ़ सकती है, लेकिन संयम रखते हुए निर्णय लेने से वित्तीय स्थिरता आपकी ठीक रहेगी। यहाँ पर इमोशंस में बहकर खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं, स्पेशली गिफ्ट्स देने से रिलेटेड। यहाँ पर हो सकता है आप दूसरों के लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदें या नया जो लेटेस्ट फैशन है उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस करें, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि यात्राएं या दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो खर्च करने की आदत है वो आप के फाइनेंस को थोड़ा सा बिगाड़ दे। आपका जो आर्थिक संतुलन है इन सब की चीजों की वजह से बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर सही सोच, यानी निवेश और बचत पहले और विलासिता बाद में, इसी से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर नया निवेश करना चाहे तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर, योजना बनाकर दीर्घकालीन दृष्टि से निर्णय करना ठीक रहेगा। हेल्थ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना है शारीरिक से अधिक मानसिक प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आ सकता है। मानसिक ऊर्जा है वो थोड़ी ज्यादा प्रभावित होंगी। यहाँ पर धीरे चलना, गहरी सांसें लेना, मन को उतना भार नहीं देना जितना कि वो उठा नहीं पाए, यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जीवन में सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं होती, ये आपको समझना होगा इस महीने, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी होगी अपने मेंटल हेल्थ के लिए। कोशिश करें सुबह हल्का व्यायाम करें। सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी
सनलाइट है उसमें थोड़ा सा समय बिताएं और पर्याप्त पानी जरूर पिए। और पॉसिबल हो अपने आप को शांत करने के लिए आप कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इन स्थितियों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जो हमारे जातक है उनको थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, चेस्ट रीजन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है जनवरी 2026 में। अब मैं विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो जो विद्यार्थी प्रतियोगिता, शोध, मनोविज्ञान, कला या आध्यात्मिक अध्ययन में हो उनके लिए समय बहुत अच्छा जा सकता है। मीन राशि की जो जन्मजात ग्रह दृष्टि है, विचार है, कल्पना है, मतलब उनकी जो स्थिति है अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है। इस महीने ये गुण और ज्यादा एक्टिव होगा। पढ़ाई में वो विद्यार्थी सफल होंगे जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी पढ़ने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। नोट्स भी किस तरीके से बना सकते हैं या क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको कैसे से एनालाइज करके आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे विद्यार्थियों के लिए। ये जो समय है जनवरी 2026 मानसिक विकास का है। कई जो जातक है जीवन में संबंध, कर्म, उद्देश्य और आध्यात्मिकता पर गहराई से सोच सकते हैं। बहुत से लोग इस अवधि में अपने जीवन का वास्तविक पथ और विशेषज्ञता भी पहचान पाएंगे। अब शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूं तो देखिए, महीने के जो पूर्वार्ध की मैं बात करूं तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपके जो जानकार हैं आपको बोलेंगे कि इसमें निवेश करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यानी कोई दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर अंधाधुंध निवेश नहीं करना है इस समय। व्यापारियों के लिए मैं बात करूं तो महीने का मध्य और अंतिम चरण जो है बिक्री और मुनाफे को बढ़ाने वाला हो सकता है, खास तौर पर यदि आपका काम के विदेशी उत्पादों, केमिकल, पानी, तेल, दवाइयां या होटल बिजनेस से रिलेटेड है। आपकी जो मेहनत है और जो आपका एक्सपीरियंस है उस पर आपको भरोसा करना होगा। शॉर्टकट का रास्ता लेने पर इस समय हानि हो सकती है। तो ये है हमारा विश्लेषण मीन लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 का। और जैसा हम आपको हर बार बताते हैं, ग्रहों का जो प्रभाव है उसको संतुलन देने के लिए किस तरीके के उपाय आप जनवरी 2026 में कर सकते हैं, उन्हीं पे हम और विवेचना करेंगे। लेकिन ये समझिए, ग्रह आपको परेशान करने नहीं आते हैं, ग्रह वो देने आते हैं जो अब तक आपने किया है, उसी का परिणाम आपको देते हैं। तो अपने क्रियामान कर्म को भी रूटीन में ठीक करने का प्रयास करें। क्रियामान कर्म हमेशा यही नहीं होता है कि आपको मंत्र का जाप करना है या ये स्टोन पहनना है या ऐसा करना है। डेली बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आप अपने जीवन में लाके बहुत अच्छे से अपने ग्रहों को संतुलन दे सकते हैं, जिनके थ्रू चाहे आप एक रोटी किसी भूखे को दें, लेकिन अगर वो आत्मिक संतुष्टि के भाव से आप दे रहे हैं, यानी एक निश्चल स्वभाव से दे रहे हैं, किसी आशा से नहीं दे रहे हैं कि उसका पेट भरेगा, तो यह आपके ग्रहों को जितना अच्छी ऊर्जा दे सकते हैं उतनी ऊर्जा शायद एक जेम स्टोन भी ना दे। तो यहाँ पर यह समझिए कि आपका मानसिक और शारीरिक जो प्रभाव है उस उपाय से, वो उपाय आपके अंदर से आना चाहिए। जो भी उपाय, देखिए डायरेक्शन हर किसी को चाहिए होता है कि किस तरीके से कर पाऊं, लेकिन उस डायरेक्शन की जो भावनाएं हैं, चाहे आप कोई दान कर रहे हैं, जो चाहे कोई आप पाठ कर रहे हैं, वो शांति से सात्विक मन के साथ पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप करेंगे तो उस उपाय का जो प्रभाव है वो चौगुना बढ़ जाएगा। तो ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं पूरे श्रद्धा भाव से, निश्चल भाव से करें तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी थोड़ा संतुलित होगा, थोड़ा ज्यादा संतुलित होगा। आप इस महीने क्या कर सकते हैं, हमारे मीन लग्न के जातक रोज सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की स्टार्टिंग आप चाहें तो गुरुवार के दिन से कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार या सोमवार को पीले या सफेद फूल जल में प्रवाहित कर सकते हैं। उसके अलावा घर में ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना हो, पानी जो है वेस्ट ना हो। इससे जो आपके ग्रहों का प्रभाव है, देखिए मैंने जैसे बताया कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। कोई पुराना खराब चीज अगर रखी हुई है तो उसको या तो ठीक कराएं या उसको डिस्पोज करें। यहाँ पर पानी वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना है। हर एक चीज घर की ग्रहों
से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो सही स्थिति होती है, सही कर्म जो होते हैं, वो आपको करते रहना है। यहाँ पर झूठे वादे करने से भी बचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जनवरी 2026 में, नहीं तो कर्म तुरंत वापस आते आपको दिखाई देंगे। देखिए, मीन राशि का जो स्वभाव होता है आध्यात्मिकता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। तो जनवरी 2026 में व्यक्ति का मन बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की सोच की ओर आकर्षित हो सकता है। बहुत से जातक अपने भीतर स्पष्ट रूप से ये पहचानेंगे कि कहाँ त्याग करना है, कहाँ दूरी बनानी है और कहाँ अपने पूरे मन से जुड़े रहना है। अतीत के बोझ और पुराने दर्दों को छोड़ने का श्रेष्ठ समय है जनवरी 2026। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सीखने से जीवन में ये परिवर्तन आएगा जनवरी 2026 में। तो इस चीज को अच्छे से सोचें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यही हमारी विश्लेषण है जनवरी 2026 का मीन राशि के जातकों के लिए। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।